पल चाहती हूँ सिर्फ मेरे लिए। कुछ पल चाहती हूँ सिर्फ मेरे लिए, जो आजाद हो जिम्मेदारियों से, मर्यादा से। कुछ पल जिन पर सिर्फ मेरा अधिकार हो, मेरी मर्जी हो। कुछ पल जिसमें मैं दिल खोल के हंस सकूं, जी भर के रो सकूं। कुछ पल जो सही गलत से परे हो, कुछ पल बस सुकून भरे हो। कुछ पल चाहती हूँ मैं सिर्फ मेरे लिए। ये जो कविता है, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी लाइफ पे एकदम फिट होता है ना। आजकल की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, तो जैसे अभी मैं क्या बोलूं कि जो वर्किंग है उनकी लाइफ में क्या होता है, डबल टास्क होता है। हाउस वाइफ है, उनको घर संभालना रहता है, वर्किंग होता है उनको घर भी संभालना रहता है, और उसके साथ साथ मतलब काम भी करना पड़ता है। तो ये नहीं है कि अगर आप वर्किंग हो तो आपके ऊपर कोई जिम्मेदारियां नहीं है। तो जो मतलब बाकी कोई भी चीज हम लाइफ में इग्नोर नहीं करते। सिर्फ इग्नोर क्या करते हैं हम, अपने आप को, है ना। अपने लिए टाइम नहीं है, मेरे लिए टाइम नहीं है मेरे को, है ना। होता है क्या, नहीं होता, बोलिए आप लोगों को होता कभी है। फील होता है? होता है। होता है, बहुत होता है। होता है ना। पिंकी जी, बहुत। आपको शायद फर्स्ट टाइम देखा है। हाँ, मैं आज ही ज्वाइन हुई वो भी नया। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो क्या पिंकी जी करते हैं वही है पिंकी जी? ना, जो जिन्होंने डाइट चार्ट के बारे में पूछा था शायद। दूसरे नहीं हैं, नहीं, चलो कोई नहीं। मैसूर से हूँ मैं। अच्छा। ओके ओके। हाँ, चलिए, लीना थोड़ा सा, आई थिंक तुम इस बारे में कुछ और बोल सकती हो। ज्यादा अच्छे से बोल सकती है। जैसे एक एक वो डायलॉग है एक मूवी का, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में रखा क्या है, अगर यही जीना है तो फिर मरना क्या है। हाँ, हम बस मशीन की तरह दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। एक हाउस वाइफ की लाइफ भी कोई इजी नहीं होती है। सुबह से लेके रात तक जो फुल जिम्मेदारियां होती है, बच्चों की, बड़ों की, ये काम करना, वो काम करना, घर का भी, बाहर का भी। तो हम सबकी जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा होती है कि हमें अपने लिए टाइम नहीं मिलता। मतलब एक मशीन की तरह हम दौड़े जाते हैं, दौड़े जाते हैं, दौड़े जाते हैं। कई बार ये सुना होगा कि कई जने क्या बोलते हैं, क्या काम है तुमको, तुम दिन भर घर पे ही तो रहती हो। क्या करती है? हाँ, दिन भर सुनते क्या हैं। करती है? हाँ, ये डायलॉग सुनते हैं ना कि भाई हस्बैंड जैसे कई जनों के कमेंट करते हैं कि भाई मेरे को तो ऑफिस का काम रहता है, मेरे को यहाँ जाना वहां जाना। तुम्हारा क्या काम है, तुम तो बस दिन भर घर पे ही तो रहती हो, तुम क्या थक गई। कई बार ऐसा सुनने को मिलता है। लेकिन हाँ। एक दिन अगर एक लेडी बीमार पड़ जाए तो घर की क्या हालत होती है, पता चलता है। हाँ, बच्चों को बहुत दूध खराब। देना, स्कूल भेजना, उनका लंच रेडी करना, सारा बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। तो मतलब हम जो है ना, आजकल क्या है कि काम के बोझ तले खाली दबे पड़े हैं। और एक चीज और बता दो, आपने कभी ऐसा सोचा है कि लाइफ किसी के होने या ना होने से कभी रुकती नहीं है? रुकती है क्या? नहीं रुकती। कभी हमने देखा कि एक जो हाउसवाइफ होती है, वो कितनी चीजों का कॉम्बिनेशन है। अगर हम सैलरी की बात करें ना, तो जैसे हस्बैंड अगर काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं या जॉब पे जाते हैं, तो जो काम करते हैं उनके बदले उनको कुछ रिटर्न मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, कौन? रिटर्न मिल रहा है, तो उनको उस काम का रिवॉर्ड होटल का मिल कौन? रहा है। ठीक है। एक हाउसवाइफ का क्या? तो कुछ भी नहीं है। मतलब एक हाउसवाइफ की जो सैलरी होती है वो कितनी होनी चाहिए, आप समझ, मतलब ये चीज हमें तब समझ आती है जब कोई इंसान हमारे बीच नहीं रहता है ना, तो उसकी क्या जिम्मेदारियां होती है।
वो तब समझ आती है। अभी एक मतलब एक छोटी सी स्टोरी है। एक मतलब हस्बैंड वाइफ, एक फैमिली थे, हस्बैंड वाइफ, उनके दो बच्चे, और सास ससुर, वो सब एक साथ रहते थे। वाइफ का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट से उसकी डेथ हो गई। ठीक है। तो ये जब भी चीजें होती है कुछ भी, तो क्या होता है, कुछ दिन का शोक रहता है, उसके बाद सब लाइफ नॉर्मल। हाँ। हम क्या करते हम्म। हैं, जैसे हम क्या करते हैं कि अगर हमें बाहर कहीं पार्टी में जाना हो, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा एंजॉय करना हो, तो हम चीजों को टालते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, अभी ससुर जी आने वाले हैं, उनको खाना खिलाना है, अभी बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, या बच्चों के लिए लंच रेडी करना है, डिनर रेडी करना है, ये वो कुछ ना कुछ बहाने से हम अपनी जो पर्सनल चीजें हैं उसको सेक्रीफाई करते जाते हैं। लेकिन जब वो लेडी नहीं रहती है तो आप देखिए, कोई काम नहीं रुकता है। ठीक है। बच्चों को संभालने के लिए एक आया रख दी जाती है, घर का काम करने के लिए एक कुक रख दिया जाता है, और हाँ। जो बाहर का काम करने के लिए एक हेल्पर रख दिया जाता है। जो हाउस मतलब जो लेडी होती है वो क्या करती है, वो अपने बच्चों को लाने ले जाने का काम भी वही करती है, स्कूल लाना छोड़ना। और इवन वो उनको ट्यूशन भी मतलब उनको पढ़ाती भी थी। तो अब क्या हुआ, अब वो पढ़ाती थी, तो अब उसकी जगह टीचर रख लिया, ट्यूशन टीचर रख लिया, लाने ले जाने के लिए ड्राइवर रख दिया। तो अब आप समझो कि एक हाउसवाइफ, एक लेडी होके हम लोग कितनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, कितने जनों का काम मिलके करते हैं। हाँ। आज अगर एक एक दिन आप नहीं उठोगे, एक दिन के लिए किसी कुक को बुलाओगे, कितना खर्चा लेता है, कितना लेता है? 800 1000 एक दिन का। 1000 3000। 2,000 3,000 1000, जो भी लेता है, 1,000 2,000 3,000 एक एक दिन का। ठीक है। तो अब 365 डे, जेंट्स को क्या होता है, काम करते हैं तो उनको कईयों को सैटरडे संडे ऑफ मिलता है, कईयों को संडे ऑफ हम्म। मिलता है। जैसे हाँ। ये मेरे साथ भी होता है कई बार, जैसे इवन मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं क्या है, आज तो संडे है ना। मैंने कहा संडे आपका है, हमारा नहीं है। ठीक है। संडे मंडे ऑलवेज वर्क 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 वर्क। तो हम काम के पीछे दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, कोई अवार्ड मिल रहा है? बट है ना, औरत के जीवन में कभी इतवार नहीं आता है, उसके हिस्से में सिर्फ परिवार आता है और कुछ भी नहीं आता है। वेरी गुड, बहुत सही लाइन बोली है। तो वही चीज से अब हमें निकलना है। जब अगर हम नहीं होंगे तो हमारा रिप्लेसमेंट है। हम खाली मतलब फालतू का, देखो एक एक ऐसे एक इंटरव्यू पढ़ा था, एक कहाँ का था शायद, ईरान या कहीं का कुछ था। एक मुस्लिम लेडी होती है, वो बोलती है कि सेम ऐसा ही कोई किस्सा हुआ था। एक फैमिली में एक जो लेडी थी वो पूरे परिवार का ध्यान रखती थी, ये करती थी वो। तो अब ये जो हम फिजिकल बर्डन, मेंटल जो बर्डन होता है, उससे क्या होता है, हम अपने आप को बीमार करते जा रहे हैं, बीमार और बीमार और बीमार करते जा रहे हैं। शादी से पहले कितने जनों को बीमारियां थी, कोई हैंड रेस करेगा? एग्जैक्टली। हाँ। थी कि शादी नहीं? से पहले कभी शादी से पहले कभी स्ट्रेस ही नहीं था ना लाइफ में। शादी होते से ही हाँ बर्डन आ बिल्कुल। जाता है, एक भार बढ़ जाता है। हाँ, तो कोई भी बीमारी नहीं थी। वो बीमारी नहीं होने का कारण ये था कि हम मेंटली रिलैक्स थे। जैसे ही शादी होती है, शादी के नाम पे हम पे बहुत सारी जिम्मेदारियां थोप दी जाती है, परिवार की मतलब घर संभालना, सास ससुर को संभालना, देवर देरानी जे मतलब जो भी देवर है, जेठ है, ननंद है, जो भी है, सबकी जिम्मेदारियां हो जाती है। फिर बाद में बच्चे हो जाते हैं, उनकी जिम्मेदारियां हो जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर उनकी मतलब कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां चलती ही रहती है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने आप को इतना वो मानते हैं कि नहीं, ये काम तो मेरा है, ये मेरे को करना है। किसी के बिना लाइफ में कोई काम नहीं रुकता है।
इसलिए जब कभी भी मौका मिले निकल जाया करो, थोड़ा दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो। दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना तो अकेले में खुद के लिए टाइम स्पेंड करो। ऐसा टाइम जहां आपके लिए कुछ भी जिम्मेदारियां नहीं हो। नहीं तो हम बाहर जाते हैं, अरे लेट हो जाएगा, मेरे को घर टाइम पे पहुंचना है, मेरे को ये काम है वो काम है, हम यही बोलते रहते हैं। हमारा सबका यही डायलॉग रहता है कि नहीं रहता? अब हाँ यही बच्चे रहता आने है। वाले हैं, अभी हस्बैंड आने वाला है, अभी ये करना वो करना। तो कुछ पल आपको याद है कि आपने लास्ट सुकून के पल कब बिताए, जब आपके माइंड में एक टेंशन नहीं हो, जीरो टेंशन, जीरो थॉट? कुछ याद है? किसी को भी याद नहीं है ना? तो अगर हमें, मतलब अब जो टाइम है ना, बहुत कर लिया, कोई अवार्ड कोई मेडल हमें नहीं मिलने वाला है। थोड़ा सा टाइम हमें अपने लिए निकालना है। थोड़ा सा अगर हम निकाल लेंगे ना तो हम एनर्जेटिक फील करेंगे। देखो, जब भी हम कभी लॉन्ग एवरी ईयर सपोज, एक एक जो होता है ना समाज का सिस्टम या सोसाइटी का, क्या रहता है कि आप ईयरली वंस कहीं घूमने जाओ। या जैसे वीकेंड की छुट्टी क्यों होती है, ऑफिस में जो काम करते हैं उनको वीकेंड की छुट्टी क्यों दी जाती है? ताकि जो 6 डेज का, जो वीक डेज का उनका जो वर्क का जो प्रेशर है, मेंटल प्रेशर है, उससे वो रिलैक्स हो सके, वापस एनर्जाइज हो सके और मंडे को फिर से वापस टाइम पे काम कर सके। तो जब भी हमें मेंटली रेस्ट मिलता है, फिजिकली मेंटली, तो हमारी बॉडी क्या करती है, एनर्जी को स्टोर कर लेती है, ताकि हम वापस नई एनर्जी के साथ फिर से काम पे लग जाए। ठीक है? तो इसीलिए सिस्टम है, ईयरली वंस कहीं आउटडोर घूमने के लिए जाए, वेकेशन के लिए जाए, ताकि सब लोग मेंटली रिलीफ रहे। तो जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं, उसके बाद जब वापस आके काम पे लगते हैं ना, तो एक बार का हम एनर्जेटिक फील करते हैं। लेकिन रिलैक्स फिर हो जाते हैं। वापस से वही 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 रूटीन जब हो जाता है तो फिर से हम डल फील करते हैं। तो हमें हमारी बैटरी को रिचार्ज करने की जरूरत। रिचार्ज करना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम, मी टाइम, खुद के माई लिए, टाइम। माई टाइम, खुद के लिए एकदम रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं टाइम की कि भाई ये जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी। ऐसा टाइम हमें निकालना है अपने लिए। ठीक है? अब वो टाइम चाहे आपका 10 मिनट का हो, चाहे हाफ एन आवर का हो, चाहे 1 आवर का हो। लेकिन अब से आप लोगों को डेली ट्राई करना है, थोड़ा सा टाइम एकदम सब जिम्मेदारियों से मुक्त होके निकालना है हमें अपने लिए। हाँ? उस टाइमिंग को आप यूटिलाइज करो। नॉर्मली अब देखते हो कि जैसे इंस्टा में जो रील है ना, वो भी कई बार है ना बहुत मजेदार आती है ना? जैसे एक रील मैंने देखी थी, उसके अंदर क्या आया था कि एक लड़की है, वो क्या करती है कि वो खुद बहुत जैसे डांडिया का टाइम था ना, तो जब भी हम बाहर जाते हैं, हम सच सच के जब भी बाहर जाते हैं तो हमारा रूम क्या होता है, पूरा बिखर बिखर जाता जाता है। है। बिल्कुल भी। ठीक है? तो हम उस टाइम को एंजॉय करते हैं। लेकिन जब हम घर पे रहते हैं, रूम सब सजा हुआ रहता है, सब घर सजा हुआ रहता है, उस समय हमारा क्या हाल होता है? क्या हाल होता है? अम्मा के जैसे। अम्मा के जैसे रहते हैं उस लोग सब घर के अंदर। ठीक है? तो अब थोड़ा सा टाइम अपने लिए, अपने आप को वो पैम्पर करने का टाइम है। थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालो, थोड़ा सा मतलब मसाज करवाओ अपना, थोड़ा सा मेनिक्योर पेडिक्योर, हेयर स्टाइल बनाओ, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, रिलैक्स हो। बहुत जिम्मेदारियां निभा ली है, जिम्मेदारी से भागने के लिए नहीं बोल रही, बस थोड़ा सा उसके अंदर से अपने लिए टाइम निकालना हमें सीखना है। ठीक है? आया मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है? तो कितना टाइम निकालते हैं हम? नहीं निकालते ना अपने लिए टाइम। डालते तो नहीं है। सेल्फ लव। सेल्फ लव तभी होगा ना जब हम अपने लिए टाइम निकालेंगे। सेल्फ लव के लिए टाइम ही नहीं है तो फिर सेल्फ लव होगा कहाँ से? हाँ? सेल्फ लव के लिए अपने आप को टाइम देना जरूरी है।
सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होके अपने लिए। बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले थोड़ा सा हम, चलो एंजॉय करते, थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं। वो वाव टाइम शायद 3 to 5 मिनट का हम साथ में स्पेंड कर ले। जब एकदम रिलैक्स हो गए, जो कर रहे हैं करने दो, ठीक है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र वर्षा जी। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay सब strong भूलना and है, fake क्या a होगा smile क्या until नहीं होगा, I सब चीजें look अपनी लाइफ away. से भूल जाओ But कुछ I've known देर you के too लिए। long, it hurts to watch your blue ठीक eyes है। fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away. Think I need help, I'm going through hell. I fake like I'm fine, but I know you can't tell. Like nothing I felt, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.
म्यूट है, म्यूट। अनम्यूट करो तुम सॉरी सॉरी अपने आप को। सॉरी। एंजॉय, मजा आ गया। हाँ, नहीं मजा तो बहुत आया, बट इस गाने से क्या सीखने को मिलता है? अपना फ्यूचर, सब कुछ अच्छा ही होगा। फ्यूचर क्या है पता नहीं, बट एंजॉय द टाइम, एवरी यस मोमेंट ऑफ योर टाइम यू जस्ट एंजॉय। यस, सही है। देखो, हम चाहे कितना भी काम कर ले, लोग अप्रिशिएट करते हैं क्या आपके काम को? हाँ, कौन कौन है जिसको बोलता है? हम बोलते हैं ना जस्ट मिलता है। कौन कौन है जो बोलता है कि हाँ मेरे को जस्ट मिलता है, मैं चाहे कुछ भी काम कर लूं सबको बहुत पसंद आता है, सब बहुत खुश होते हैं। हाँ, हम लोग कोई होते हैं भी ऐसे। नहीं है ना, सबकी कमियां निकलती है, चाहे आप कितना हाँ, भी कर लो। जब सुनना ही है हमें, जब किसी को हम, हर किसी घर के मेंबर को हम सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। कोई खुश होगा तो दूसरा दुखी हो जाएगा। सिंपल, अगर हम खाने की बात करें, अगर आप बच्चों के हिसाब से खाना बनाओगे तो वो खाना बड़ों को पसंद नहीं आएगा। बड़ों के हिसाब से बनाओगे तो बच्चे बोलेंगे क्या खाया, बच्चे को और पसंद नहीं अपन आएगा। लोग क्या है, चलो जो बच गया वो खा लो। होता है क्या, नहीं होता? अपन होता है, अपने होता है। वही लिए होता है। कभी ऐसे, बहुत रेयर होता है जब अपने लिए हम स्पेशल बना के खाते हैं, ठीक है? तो सारा टाइम हम दूसरों की चॉइस को ध्यान में रखते हैं, दूसरों को खुश करने में लगे हैं, लेकिन कोई हमसे खुश नहीं रहने वाला है, किसी को कोई मतलब नहीं, सबको अपने काम से मतलब है। काम है तब तक पूछा, नहीं काम करोगे, आज आप अगर एक दिन काम नहीं करोगे, सीरियसली मेरे को बताना, कई कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि आज आप अगर नहीं उठे, एक दिन, दो दिन, तीन दिन अगर आप नहीं उठे ना, आपको कोई पूछने के लिए नहीं आएगा क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करोगे, क्या लेके आऊं, है क्या? ऐसे भी हाँ, नहीं पूछते कि खाना खाया क्या। सब। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम जब तक काम कर रहे हैं ना तब तक वैल्यू है, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हमको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन करके कौन सा मेडल मिल रहा है हमको? मिल रहा है, इसलिए नहीं, काम करो। मैं काम करने का मना नहीं बोलती, बट जैसे हम क्या करते हैं कि नहीं अपना बेस्ट करेंगे, ऐसा करना वैसा करना, ताकि कोई खुश नहीं होने वाला। एक चीज और बता दूं, जो लोग जैसे काम चलाओ काम करते हैं ना, उनको लोग जिम्मेदारियां भी कम देते हैं। ठीक है, वो क्या है, ज्यादा खुश रहते हैं। होता है कि नहीं होता? और जो हम सब, मतलब ऐसे लोग तो जो सब जिम्मेदारी से रानी काम काम करते हैं। चलाओ काम करती है, हंस रही है ज्यादा। नहीं नहीं, अब है ना, मैं इंटेलिजेंट हो गई हूँ, तो अब है अगर आता भी है ना तो भी मैं चुप हो जाती हूँ, नहीं मुझे नहीं। पोषक के चक्कर में। पहले तो ऐसे बता देते थे कि हाँ मुझे ये भी आता है, वो भी आता है, मैं ये भी कर दूंगी, वो भी। अब इतनी होशियार हो गई हूँ, नहीं मुझे तो आता ही नहीं, मैं जानती तक नहीं ये शब्द क्या है। बड़े बना देते हैं। मैम जब मैं ये बात कहती हूँ ना, मुझे नहीं आता, तो मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा सीखो, आप इतने बड़े हो गए आपको ये काम नहीं आता, आप सीखो। देखो, बच्चों के सामने हम नहीं बोल सकते, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ कि आप काम करो बट लिमिट का करो, जितना जरूरी है उतना ही करो, बाकी थोड़ा सा ना करने की भी आदत डालो, ठीक है? तभी हम खुश रह पाएंगे। हम क्यों जैसे हाउसवाइफ जो होती है, मैं देखो वर्किंग की बात अलग है, हाउसवाइफ की भी बात अलग, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगी ये सबके साथ ही होता है। देखिए, हाउसवाइफ जो है वो कई लोग जो मैं कॉमनली मेरे क्लिनिक पे आते हैं, मोस्टली बहुत ज्यादा एंजाइटी डिप्रेशन लेके आते हैं। कोई बताएगा क्या रीजन हो सकता है इसका? हाउसवाइफ। फैमिली प्रॉब्लम। हाँ, लोनलीनेस, लोनलीनेस। यस, और
काम नहीं बहुत होगी। किया, उसका इग्नोर जस नहीं मिला, इग्नोर किसी ने उसको मतलब सराहा नहीं, वो भी एक डिप्रेशन है। हाँ, और कौन सी इग्नोर्ड मैम, छोटी, इग्नोर्ड क्या बोल रहे हैं? इग्नोर्ड मतलब इग्नोर करते हैं कई बार फैमिली मेंबर्स लोग उनको। इग्नोर करते हैं, और कुछ? कौन को अपने आप अंदर को एक्सप्रेस छोटी नहीं कर पाते छोटी, अच्छे से। यस, वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को सबके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि उनको क्या फील हो रहा है। मतलब आजकल ये हो गया है कि हम लोग, आई थिंक हम लोग ऐसी जनरेशन में है ना, हम लोग ही खाली जो हम अपने बड़ों की भी सुनते हैं और बच्चों की छोटो छोटों भी की भी। भी सुनते सुनेंगे। हैं। हम ही लोग ऐसी जनरेशन है अभी, है कि नहीं है? सासू की सुने, सासू करेक्ट। की सुने, बहुओं की भी सुनेंगे। हाँ, तो वही तो बोल रही हूँ कि हम लोग ऐसे जनरेशन में है ना अभी, कि हम लोग बड़ों की भी सुनते हैं और बच्चों की भी सुनते हैं। आजकल के बच्चे सुनते हैं क्या किसी की? पर हाँ, हमारी कोई नहीं सुनता है नहीं। ना। अरे वही तो बात है कि हम सबकी सुनते हैं, हम अपने आप को एक्सप्रेस हमारे कोई नहीं नहीं। कर पाते, अपने आप को कि हमें क्या फील हो रहा है। तो उसके कारण क्या होता है, अंदर ही अंदर हम लोग घुटने लग जाते हैं। किसको बोले, अपनी बात वही है। किसको बोले? तो इस घुटन के कारण एंजाइटी डिप्रेशन बहुत ज्यादा होने लग जाता, उसके कारण बॉडी के अंदर बीमारियां बहुत ज्यादा होने लग जाती है। जो भी बीमारी है ना, थॉट्स के कारण आता है। जब आप खुश रहोगे ना, आपको कुछ भी दर्द का एहसास नहीं होगा, आप एकदम हेल्दी रहोगे। ऐसा होता है? किसी ने एक्सपीरियंस किया है? जब हम बाहर घूमने के लिए जाते हैं, तब किसी को कोई दर्द का एहसास होता है क्या? नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी कि घर में आके नाटक करते हैं। हाँ, इसका मतलब क्या नहीं। है कि बाहर हम जब खुश रहते हैं ना, बॉडी रिलैक्स रहती है। घर में जैसे ही टेंशन स्ट्रेस का माहौल हुआ, सबकी सुनो, सबका करो, फिर भी कोई खुश काम नहीं है। करो। कितना भी कर लो, कोई खुश नहीं है, हम सबको खुश नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम अंदर ही अंदर घुटने लग जाते हैं, तो जिसके कारण हमें बॉडी में पेन, ये बीमारी, वो बीमारी, टेंशन स्ट्रेस आ जाता है। ठीक है, इसलिए अब का जो टाइम है ना, अपना टाइम निकालो। बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? वो दिन भर खेलने चले जाते हैं, आपको पूछते हैं क्या? और नहीं। ठीक है, तो बड़े अपने बड़े अपने आप में बिजी हो जाते हैं, या मंदिर पूजा पाठ या कहीं और जाना, तो वो अपने में बिजी हो गए। बच्चे अपने में बिजी, हम लोग घर में फंसे हुए के फंसे हुए। ठीक है, तो किसी को हम 100% खुश नहीं कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा चिल कर लो। वैसे भी खुश नहीं कर सकते, तो कम से कम अपने आप को तो खुश करो। अपने लिए टाइम निकालो, अपने लिए कुछ करो। ठीक है, अब से डेली ट्राई करो आप, एटलीस्ट 15-20 मिनट, हाफ एन आवर, आप एकदम मेंटली रिलैक्स, अपने लिए टाइम, अपने लिए कुछ करना। मिनिमम हाफ एन आवर बोल रही हूँ, ट्राई करो। थोड़ा थोड़ा जब ट्राई करोगे, तभी आप हेल्दी रह सकते हो। क्योंकि अंदर ही अंदर जब आप घुटते रहोगे, उस टाइमिंग में आपको जो अच्छा लगे वो चीज करो। अगर आपको किसी से बात करना अच्छा लगता है, जिसके साथ बात करने पे आप एनर्जेटिक फील करते हो सकता है कोई फ्रेंड हो सकता है कोई रिलेटिव हो, तो आप उनसे बात करो, ताकि खुश रहो। फ्रेंड से बात करो, या फिर अपने लिए अपने जैसे क्या बोलते हैं, जैसे डांस अपने करो। आप को पेम्पर करो। डांस भी कर सकते हैं ना। डांस करो, गाना गाओ, रूम बंद करके आप मस्ती करो। कुछ भी कर सकते हैं। तो जब आप डांस भी करोगे ना रूम बंद करके, देखो, हाँ। अभी यहाँ पे जब आप डांस कर रहे हो, हम जैसे कर रहे हैं, ठीक है, कोई कुछ जज कर रहा है क्या आपको? हम जैसे मैंने एक नहीं। बार पहले भी बोला था कि एक होता है जब हमें सिंगल परफॉर्म करना होता है, कितना प्रेशर रहता है, कितनी प्रिपरेशन लगती है, हम्म। होती है, कितनी प्रैक्टिस हाँ। करनी पड़ती है। सिंगल हो गया, या फिर ग्रुप परफॉर्मेंस करना है तो भी। लेकिन जब डीजे पे डांस करना है, तो
क्या करते हैं? ऐसा भी कर लो। एनी स्टेप। जो जो कर रहा है करो, कोई किसी को देखने वाला नहीं सीधा है। हाँ। तो हम उसी टाइम एंजॉय करते हैं। देखो, संगीत में सबसे ज्यादा एंजॉय सब लोग है ना डीजे पे करते हैं। करते हैं कि नहीं डीजे में करते? करते हैं। करते हैं। डीजे सही बात है ना? तो बस थोड़ा हाँ सा अपने लिए कुछ करो। आप जैसे मर्जी हो, जो करना है करो, हंसना है हंसो, मस्ती करनी है मस्ती करो, डांस करना है डांस करो, गाना गाना है गाना गाओ, रूम बंद करके। कोई किसी को दिखाने के लिए नहीं करना। तब अंदर का जो एंजाइटी, जो भी अंदर जो भरा पड़ा है ना, वो सब बाहर निकलेगा तो बॉडी रिलैक्स हो जाएगी हमारी। ठीक है, निकालेंगे अब टाइम, हाँ जरूर। है ना? तो देखिए, प्रैक्टिस करनी है। मैं आज फिर से आपको एक चीज रिपीट कर रही हूँ। ग्रुप के अंदर प्लीज आप लोग डालेंगे कि आप लोगों को लाइफ में क्या चाहिए, क्या बनना है, या आपकी हॉबीज क्या है। ठीक है, कुछ तो आपको लाइफ में इंटरेस्ट होगा ना। अच्छा, ठीक है, एक चीज बताइए मेरे को वन बाय वन। क्या करने पे आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? ठीक है, वर्षा जी, क्या करते हो तो आपको खुशी मिलती है? गाना गाने में? हाँ, वर्षा जी, आवाज नहीं आ रही मेरी। सिंगिंग सिंगिंग गाना गाना। सिंगिंग? हाँ नहीं नहीं ठीक है, म्यूट, मेरा अनम्यूट है। सिंगिंग सिंगिंग हाँ। ओके ओके। प्रदीपा जी, किस मैम काम? रीडिंग एंड सिंगिंग। रीडिंग एंड सिंगिंग। तो जब भी मन करे बस गाना गुनगुनाते रहो। जब भी टेंशन मैम स्ट्रेस हो, गाना गुनगुनाते रहो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो जाएगा। पिंकी जी, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है? मुझे भी गाना गाना और गाना सुनना बहुत पसंद है। वेरी गुड। अब एक सेशन हम रखेंगे कि जो जो सिंगर है ना इस ग्रुप में, वो थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे। ठीक है। जरूर जरूर। हाँ, नहीं तो मौका भी तो मिलना चाहिए ना। वो पता भी चलेगा ना। हाँ, कोई पता चलेगा हम कैसा गाना गाते हैं। इसीलिए इसीलिए मैंने ग्रुप में पूछा है कि सब अपना अपना हॉबी बताओ, इंटरेस्ट बताओ, या क्या चीज सीखना चाहते हो वो बताओ। हाँ ठीक है, अपना अगर कई जनों को मैं पूछती हूँ क्या चीज में इंटरेस्ट है, पता ही नहीं। अरे भाई, आप अपने आप को इतना तो अपने लिए खोजो कि आपको किस चीज में खुशी मिलती है, क्या काम में आपको खुशी मिलती है। लीना, किस चीज में खुशी मिलती है? शॉपिंग या घूमने में? शॉपिंग और गप्पे लगाना। फेवरेट टाइम पास। बस सबसे बढ़िया गप्पे लगाओ। हाँ, ठीक है। लीला भाभी, आपको? सिंगिंग? मुझे सिंगिंग एंड डांसिंग। आई लाइक वेरी गुड, डांसिंग ऑल्सो, एंड देखना भी बहुत अच्छा लगता है डांस। वेरी गुड, वेरी एंड गुड। एवरी संडे आई नहीं, डोंट कुक इन द लीला जी का इवनिंग। डांस सबसे अच्छा एक्सप्रेसिव रहता है यहाँ। सबसे अच्छा हाँ। थैंक एक्सप्रेसिव डांस यू। लीला जी कर रहे हैं रियली में। चलो बढ़िया। और तुमको किस रीटा, चीज का शौक है? हाँ। I don't, every मेरा Sunday evening I don't cook. So I relax that day. वेरी Every गुड, वेरी गुड। Sunday शाम को मैं कुकिंग नहीं करती. Only six वेरी and a गुड। half day. ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए एक्चुअली। संडे हाफ डे की भी छुट्टी, लेकिन कुछ तो छुट्टी मिले। 35 years, 35 years का रिकॉर्ड है. क्या बात कर रहे हो? वेरी गुड, Yes. बहुत अच्छा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, सीमा जी, किस चीज में खुशी मिलती है? मैम बहुत से कामों में मिलती है, घर के कामों में भी मिलती है। जब मूड होता है तो अपने घर को संवारना बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। जैसे मैम बोल रहे हैं ना कि उनकी संडे को छुट्टी होती है, मेरी मंडे को छुट्टी होती है, क्योंकि मंडे का ऑफ होता है मेरे फैमिली मेंबर को। सेम ओ, है पूरा, जब से मेरी शादी हुई है मंडे को सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, लंच तो हम लोग करते नहीं है, और डिनर बाहर होता है हमेशा। वेरी गुड। तो ऐसा ऐसा थोड़ा सा क्वालिटी टाइम होना चाहिए, है ना? हाँ जी। हाँ, और कौन बताएगा? रानी, फेवरेट टाइम पास, बातें कर ले। तेरा सर खाते हो ना, उससे ज्यादा अच्छा।
चलो, तभी मैं सोचती हूँ कि बॉडी से खून कम क्यों हो रहा है।